उमर अली पूछते हैं शरीफ आवाज से कि किसी शख्स ने बीवी को जेवर दिया, जब रुखसती हुई और बीवी ने तलाक मांग ली, हालात ख़राब हो गए तो तलाक शोहर ने दे दी, तो अब जेवर किसको मिलेगा? इस बारे में उलमा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो उर्फ़ आम है, यानी एक जाना पहचाना मामला है, वो ये है कि घर में जब वालिदैन अपने बेटे की शादी करते हैं तो घरों में यही कह रहे होते हैं कि इसके हिस्से का, यानी बेटे के हिस्से का इतना जेवर है और इतना इसे सोना या चांदी देना, ये चीज़ें देनी है। तो एक्चुअल उसका जो मालिक होता है वो बेटा होता है। तो अगर खुदा न खास्ता बाद में कभी हालात ख़राब हो जाएं और तलाक तक नौबत पहुँचे, तो उर्फ़ आम में यही होता है कि वो जेवर जो है वो बीवी उसकी मालका नहीं, आर्जी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उसे वो जेवरात दिए गए। तो जब उसने तलाक ले ली, चली गई, तो वो जेवर का असल मालिक जो है वो खामिद है। अलबत्ता ये कि अगर तय पा गया और ये जेवर जब दिए गए थे और उस वक्त ये डिसाइड कर लिया गया कि ये बीवी को दे दिए गए हैं और उसको उसका मालिक बना दिया गया, तो अब बीवी से वो जेवरात नहीं ले सकते, क्योंकि वो उसकी मालिक बन गई है और वो वापस करने की पाबंद नहीं है। और अगर जो पहली बात मैंने बताई है, आम तौर पे जेवरात शौहर की मलकियत होते हैं, तो अगर बीवी का उन पे कब्ज़ा है तो तलाक के बाद अगर वो मुतल्लका यानी तलाक याफ्ता औरत वो जेवरात अपने पास रखेगी तो शरअन उसके लिए ये दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल हमारे पास ये है जो कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, फ़र्ज नमाज अदा कर ली जाए तो उसके बाद सुन्नतें और नफल अदा करने के लिए लोग जगह बदल लेते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? ये हदीस मुबारक से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 616 में है। मुगीरा बिन शुबा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम जो है वो जहाँ उसने नमाज पढ़ाई है तो वहाँ से, हदीस का मफहूम ये कि वहाँ से वो अपनी जगह बदल ले, और ये जगह का चेंज करना ये मुस्तहब है, फ़र्ज और वाजिब नहीं। ऐसी बात नहीं है कि इमाम उसी जगह अपनी बकिया नमाज अदा करे तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सवाब इसमें है कि बदल ले। और उलमा ये कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पे जो हुक्म इमाम को दिया गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से, तो मुक्तदी इसमें शामिल हैं। बल्कि इब्ने माजा की एक हदीस नंबर 1427 में तो मुतलकन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, अयअजिज़ु अहदुकुम इज़ा सल्ला अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़रा औ अन यमीनिही औ अन शिमालिही यानी अस्सुबह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तुम में से कोई इस काम करने से आजिज़ है, यानी वो कर नहीं सकता कि जब नमाज पढ़ ले तो कुछ आगे हो जाए, पीछे हो जाए, दाएं हो जाए, बाएं हो जाए। यानी अस्सुबह कहते हैं फ़र्ज नमाज से ज़ायद जो रखते होती हैं, जिनमें सुन्नतें भी आ जाएंगी और नवाफिल भी आ जाएंगे। तो इस हदीस से वज़ाहत हो गई कि इमाम और मुक्तदी वो अपनी जगह चेंज कर ले, और इसकी कई हिकमतें हो सकती हैं। असल इसके जो हिकम हैं वो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ताहम चंद एक जो हिकमतें उलमा ने बयान की हैं वो ये है कि पता चल जाए कि फ़र्ज मुकम्मल हो गए हैं, आने वाला शख्स जो है वो मुगालता में ना रहे, वो जमाअत समझ के शामिल ना हो जाए, लोग आगे पीछे हो जाएं। दूसरा ये कि सजदा के मकामात बढ़ जाएं, यानी फ़र्ज एक जगह पड़े हैं तो सुन्नतें दूसरी जगह पड़े, चूँकि तिरमिज़ी और दीगर कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। हदीस का मफ़हूम है कि ये जो जगह हैं ये गवाही देंगी, शहादत देंगी कि किसने क्या किया। और कुरान हकीम की सूरत ज़िलज़ाल में जो आयत है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन उस दिन अपनी खबरें देगी, बयान करेगी, यानी किसने क्या किया।
تو یہ زمین کے مختلف جو موادیں ہیں، جو جگہیں ہیں، مقامات ہیں، ان کو اپنی فیور میں گواہ بنانے کے لیے یہ جگہ تبدیل کرنا، یہ اس کا حکم جو ہے وہ مستحب ہے، خیر و برکت کا باعث ہے۔